आगे हम देखते हैं 7 सिस्टर्स, है ना, 7 बहनें। ठीक है, क्यों इनको 7 सिस्टर्स बोला गया है वो आप बताएंगे, मुझे तो नहीं पता, बस इसको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, है ना, 7 जो स्टेट्स हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से स्टेट है वो देख लेंगे। सबसे पहला है आपका असम, ठीक, फिर है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। याद रखेंगे सिक्किम को इसमें काउंट नहीं किया जाता। इंडिया का मैप आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका भाई है, इसको छोड़ दिया जाता है ना, इसको आप ब्रदर के रूप में याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इकलौता भाई। ठीक, ये जो बहनें हैं 7 सिस्टर्स हैं, ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, राज्य हैं, उनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। अच्छा, साथ ही साथ हम एक काम कर लेते हैं, जितने भी स्टेट है इंडिया के, है ना, उनकी क्या कर लेते हैं अपन, राजधानियां देख लेते हैं क्या है कैसा है। ठीक, तो सबसे पहले अपन चलते हैं असम। असम की राजधानी क्या है भाई? दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। क्लियर है? गुवाहाटी नहीं है, याद रखना, कई बार गुवाहाटी कंफ्यूजन हो जाता है, वो हालांकि बड़ा सिटी है ना। मेघालय की जो राजधानी वो क्या है? शिलोंग। बहुत ही खूबसूरत ये राज्य है, कभी जाइएगा घूमने। ठीक है, बहुत सारे पहाड़ है यहाँ पर, है ना। फिर है यहाँ पर ये आएगा आपका ईटानगर। ये कहाँ का है भाई? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है, राजधानी है ईटानगर। फिर आते हैं नागों की भूमि, नागालैंड, है ना, यहाँ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश है। इसकी राजधानी है क्या? कोहिमा। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं मणिपुर। ठीक है, अच्छा, मणिपुर और मिजोरम ये दोनों कई बार कंफ्यूज करता है ना, तो उसको कैसे याद रखना? देखो, मिजोरम का पहले मैं लिख लेता हूं, ये है आपका आइजॉल और इसका है आपका इंफॉल। इसको सिंपल सा है, देखो मिजोरम में ज वर्ड आ रहा है, ठीक है, मीजो, यहां पर भी आइजो, तो जो और जो दोनों क्या हो गया? मिल गया है। तो ये याद रखना कि भाई मिजोरम की राजधानी क्या रहेगी? आइजॉल। ठीक है, और मणिपुर का क्या रहेगा आपका? इंफॉल। और लास्ट बच गया आपका त्रिपुरा, इसकी जो राजधानी वो है आपका अगरतला। ठीक है, अगरतला। क्लियर है? तो ये आपके 7 सिस्टर्स हैं, 7 स्टेट हैं जिनके आपके कैपिटल्स हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार वो क्या करता है, पूछ देता है कि कौन कौन से जो राज्य हैं उनकी राजधानियां क्या क्या हैं। क्लियर? चलिए आगे हम देख लेते हैं भारत के जो अन्य स्टेट हैं, है ना, 1 बाय 1 देखेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको पता है, ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी अपन शॉर्ट में देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट हैं, उनकी राजधानियां क्या क्या हैं। शुरुआत करते हैं ऊपर से, है ना। अभी तो भाई ये यूटी बन गया, पुराना नक्शा है, थोड़ा सा माफ करिएगा ये ऐसा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं जो नहीं बता पाया हूं, थोड़ा सा अपन क्लियर कर लें। हम जो तस्वीर देखते हैं फिलहाल इंडिया की, मैप जो देखते हैं, ठीक है, ये ऐसा देखते हैं ना जम्मू कश्मीर का, भाई ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में। कैसा है फिर? यहां पर एक आपका प्रोविजन आ जाएगा, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं, रेड कलर से ले लेता हूं मैं, ये ऐसा इधर, ठीक है। तो ये जो मैंने शेडिंग कर दिया है यही केवल हमारे इंडिया का पार्ट है। तो भाई बाकी पार्ट कौन है? इसको बोला जाता है पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसको बोला जाता है अक्साई चीन। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, वो डिटेल वाला पार्ट है, बाद में देखेंगे, शॉर्ट में इतना जान लीजिए, है ना। 1965 की लड़ाई हुई, 1962 की लड़ाई हुई, ठीक है, उसके पहले भी और लड़ाई हुई, ठीक है। तो जब भारत पाकिस्तान लड़ाई हुई थी 1947 में भी हुआ था, ठीक है, 65 में भी हुआ था। उस समय कुछ ऐसी जो जगह था जो इनके कब्जे में चली गई थी पाकिस्तानियों के, तो अभी भी क्या है, वो उनके कब्जे में है, इसीलिए बोला जाता है उसको पाक अधिकृत कश्मीर। 62 में चाइना के साथ लड़ाई हुई थी तो कुछ हिस्सा इधर चला गया था, जिसको बोला जाता है अक्साई चीन। तो हमारे पास जो फिलहाल है वो कितना पोर्शन है, ये जो अंदर वाला रेड वाला पोर्शन है, केवल वही हिस्सा है हमारे पास, ठीक है। बट अपन क्या है भाई, अपन इंडियन लोग हैं, हमको तो चाहिए ना, दिखाना रहता है कि नहीं हमको पूरा देश चाहिए, ठीक है। तो हम ये पूरा जो ये मैप है अपन इसको अपन लेके चलते हैं एज ए रेफरेंस, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने क्या बताया, ये दोनों क्या बन गए हैं आपके यूनियन टेरिटरी, यानी आपके केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो यहां पर है आपका J&K, इधर है आपका लद्दाख, इसका कैपिटल क्या हो जाएगा, श्रीनगर और जम्मू, है ना, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन राजधानी। यहाँ पे हो जाएगा आपका लेह। फिर नीचे आते हैं, ये है आपका हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? ब्यूटीफुल प्लेस शिमला। फिर बगल में आते हैं पंजाब, द लैंड ऑफ सरदार्स, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी कॉमन राजधानी है पंजाब और हरियाणा की, यहां पर है आपका चंडीगढ़, ठीक है। अगला जो स्टेट है ये है आपका हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ अपने आप में क्या है? एक यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं, यहां पे क्या मिलेगा आपको? यूके। कौन सा वाला यूके? अमेरिका वाला कि इंग्लैंड वाला? इंडिया वाला है ना, वो वाला नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड है ये, ठीक है। यूके नहीं है, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड। इसकी राजधानी क्या है? देवभूमि आपकी देहरादून, ठीक। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहां पर मिलेगा आपको राजस्थान, जिसकी कैपिटल क्या है? पिंक सिटी जयपुर। देखो सिटी के भी जो आपके नेम रहते हैं ना, कोड नेम, वो भी आपको याद रखने हैं, किस सिटी को किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग गुजरात। कौन सा शेर मिलता है यहाँ पे? शेर मिलता है कि सिंह मिलता है? यहाँ पे लॉयन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो मिलता है गिर, है ना, यहाँ पे फेमस है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। फिर अपन नीचे आ जाएंगे महाराष्ट्र, ठीक है। फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? मुंबई, ठीक। फिर इसके नीचे आ जाएंगे, यहीं पे क्या है आपका? गोवा, जिसकी राजधानी क्या है? पणजी। फिर हम देखेंगे कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? यहां पे है आपका बेंगलोर। फिर अपन नीचे आ जाएंगे केरला, केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। फिर इधर चलेंगे हम लोग तमिल, यन्ना रास्कला, ठीक है। तमिल की राजधानी क्या है? चेन्नई। फिर अपन ऊपर चलेंगे आंध्र प्रदेश, रॉयल सीमा भी बोला जाता है इस लैंड को, ठीक है। अलग अलग नाम है अलग अलग कोस्ट के, ठीक है। जैसे किसी कोस्ट को अपन बोलेंगे मालाबार, किसी को हम लोग बोलेंगे उत्तरी सरकार, ठीक है, किसी को बोलेंगे कोरोमंडल। तो वो सब अपन देखने वाले हैं किसको क्या बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश की पहले जो राजधानी थी, है ना, इन दोनों की, इसको बोलते हैं अपन तेलंगाना। तो आंध्रा और तेलंगाना का जो ज्वाइंट कैपिटल था वो था आपका हैदराबाद। बट फिलहाल अभी जो है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी वो है अमरावती, याद रखेंगे भाई। पूछा जा सकता है, हैदराबाद ऑप्शन में देगा, ऑप्शन नहीं लेना है। हैदराबाद किसकी राजधानी है? वो है तेलंगाना की राजधानी, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी वो है आपके अमरावती, ठीक। इधर से थोड़ा सा और चले आते हैं, यहां पे हम देखेंगे यूपी, ठीक है। यूपी की राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ। फिर है यहाँ पे भोपाल, किसकी राजधानी है ये? भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी, है ना। किसका शहर है ये? झीलों का शहर या फिर तालाबों का शहर भी बोला जाता है इसको। फिर हम देखेंगे रायपुर, किसकी राजधानी है ये? छत्तीसगढ़ की राजधानी है, क्लियर है। छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर, ओके। आगे इधर बढ़ते हैं हम लोग, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। फिर ऊपर हम लोग बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल। अच्छा, यहां पे एक चीज आप देखना, पश्चिम बंगाल ये बिल्कुल यहां तक ऐसा फैला हुआ है, ये जो मैंने बनाया है ना। और ये कैसे दिख रहा है? बिल्कुल मुर्गी के जैसे दिख रहा है, मुर्गी के गले के जैसा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? ये वाला जो पोर्शन है, क्या बोलते हैं इसको? चिकन नेक। पूछ सकता है कहां पर है ये? पश्चिम बंगाल। आपने सुना होगा जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, तो वो वाला जो एरिया है ना, दार्जिलिंग वाला एरिया, यहां पर पाया जाता है आपका, क्लियर है। चलिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? कोलकाता, ठीक है। फिर ऊपर बढ़ते हैं, यहां पर ये है आपका बिहार, बिहार की राजधानी पटना, है ना। भारत की कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन सिटी, सबसे प्राचीन शहर, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था, जहां से इतिहास का आरंभ होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे झारखंड, ठीक है, जे के वो अलग है, जम्मू कश्मीर नहीं है ना, झारखंड। झारखंड की राजधानी क्या है आपकी? रांची, ओके, क्लियर। फिर हम देखेंगे सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और नॉर्थ ईस्ट का अपन लोग क्या कर लिए थे? ऑलरेडी देख लिए थे, तो यहाँ पे अपन कवर नहीं करेंगे। तो ये आपको जो राजधानियां हैं और जो आपकी स्टेट हैं, उनके नाम आपको क्या करने हैं? उनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये थे आपके इंडियन स्टेट्स और उनकी राजधानियां, है ना। इसमें हम लोग आपके यूटी जो है, यूनियन टेरिटरीज है, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, एक नजर उस पर भी मार लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बता दिया था, एक था आपका JNK और लद्दाख, ठीक है। ये दो आपके क्या हो गए? यूनियन टेरिटरीज हो गए, है ना।
एक जो यूनियन टेरिटरी है मैंने बताया था, यहां पर है आपका दीव है, यहाँ पे आपका दमन है, यहीं पे आपका दादरा और नागर हवेली। देखिए पहले क्या था, ये था दमन था, मतलब है अभी, और ये आपका दीव, ये दोनों मिला के एक आपका क्या था, यूनियन टेरिटरी था। फिर यहां पर दादरा और नागर हवेली, नागर हवेली, ठीक है, बड़े लंबे चौड़े भारी भरकम नाम है भाई, याद रखिएगा। अब ये चारों मिला के एक हो गए, मतलब दमन, दीव, दादरा, नागर हवेली, ये सभी मिला के एक हो गए, जिनका कैपिटल है सिलवासा। याद रखिएगा, कैपिटल पूछा जा सकता है, ये है आपका सिलवासा। और कहां पर है ये, बिल्कुल गुजरात स्टेट का जो एडजेसेंट भाग है ना, ये महाराष्ट्र से ये लगा हुआ ये वाला जो पोर्शन है, आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इन चारों का संयुक्त रूप से जो राजधानी वो है आपका सिलवासा। पहले दोनों अलग थे, कौन कौन से, दमन और दीव जिसकी राजधानी दमन थी, ठीक है, दादरा और नागर हवेली जिसकी राजधानी सिलवासा थी। अभी इनको क्या कर दिया, दोनों को संयुक्त रूप से मिला दिया गया है, और जिसकी कंबाइंड जो राजधानी वो है आपकी सिलवासा, ठीक है। तो मैंने चार बता दिया, क्या क्या आपका, आपका जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, है ना, सॉरी दो बताया, तीन बताया मैंने, दमन एंड दीव, ठीक है, और दादरा एंड नागर हवेली, ये तीनों मिला के, सॉरी ये चारों मिला के एक, तो टोटल आपके कितने हो गए, तीन हो गए। यहां पर हमने बताया था क्या है, चंडीगढ़, क्लियर है, किसकी राजधानी थी वो, पंजाब और हरियाणा की, लेकिन खुद में अपने आप में क्या है, वो एक यूनियन टेरिटरी है ना, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ नहीं है, चंडीगढ़। यहाँ पर आपका जो कैपिटल है वो है ना एनसीआर, नेशनल कैपिटल रेंज, क्या है आपका दिल्ली, न्यू दिल्ली, ये भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मिल जाता है क्या, पौंडीचेरी, इधर भी कुछ कुछ उसका हिस्सा है थोड़ा बहुत, ठीक है, मेन यहाँ पर है जिसको बोला जाता है आपका पौंडीचेरी, पुडुचेरी भी बोलते हैं, ठीक। कितने हो गए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब जो दो बच जाते हैं वो कौन कौन से हैं, यहां पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती, है ना, इधर इस साइड में है, ठीक है, केरल से बिल्कुल नजदीक। और इधर जब अपन आते हैं, इधर मिलेगा आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, ठीक है। इसकी जो राजधानी वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर, क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो ये बेसिक सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो ये थे आपके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी। अब हम लोग लास्ट जो चैप्टर वो देख लेते हैं, भारत के जो पड़ोसी देश है ना भाई, पड़ोसियों के बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्लियर है। तो चलो देखेंगे, सबसे पहला जो स्टेट है ना सॉरी पहला जो आपका देश है, पहला जो है वो है आपका बांग्लादेश। ये जो मैंने सीक्वेंस लगाया है, ठीक है, ये आपका जो दिख रहा होगा, अच्छा थोड़ा सा इसको समझ लीजिए क्या क्या है। ये इस कॉलम में आपके देश के नाम है, इसमें उसकी लंबाई, किसकी लंबाई, उस देश की लंबाई नहीं, भारत से जितना बाउंड्री वो शेयर करते हैं, मतलब भारत के साथ जितनी लंबाई उस देश की है, ठीक है। कैसे समझेंगे इसको, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे जैसे इधर एक देश है ना, इधर एक देश है, तो इसकी ये जो होगी वो टोटल लंबाई होगी, ये वाली जो दिख रही है ना, ये ग्रीन कलर का जो मैंने ड्रॉ किया वो आपकी टोटल लंबाई यानी टोटल लेंथ होगी। लेकिन ये वाला जो दिख रहा है, ये इसकी इन दोनों की बीच वाली कॉमन लंबाई, अपन रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, ठीक है, जो कॉमन वाला जो रहता है सेम वही चीज है। तो ये जो लंबाई है वो कौन सी लंबाई है, भारत के संदर्भ में कर रहे हैं इन सारा चीजों को, तो भारत और बांग्लादेश के बीच वाली जो लंबाई होगी, ये भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। तो ये वो वाली लंबाई है, कंफ्यूज मत होना कि ये उसकी ओवरऑल लंबाई है। पहला जो देखेंगे वो है आपका बांग्लादेश, क्लियर है। बांग्लादेश के साथ कितना है, इसका जो सीमा रेखा शेयर करता है वो है आपका 4096 किलोमीटर। ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा देश है, कौन सी कंट्री है जिसकी सीमा रेखा सबसे लंबी है भारत के साथ, तो अपने को याद रखना है वो कौन है, बांग्लादेश। कौन कौन से वो जो राज्य हैं, जो अपने भारत के जो कौन कौन से राज्य हैं जो उसको क्या करेंगे, टच करते हैं, है ना, वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। आप अपन चाहे तो अपन इसको मैप में भी कर सकते हैं, मैप में देखेंगे तो आई थिंक ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका बांग्लादेश, क्लियर। बांग्लादेश है ना, कौन कौन से राज्य, ये देखिए सबसे पहला यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये अपन बाउंड्री लाइन मार लेते हैं सबसे पहले, ये यहां तक गया बांग्लादेश, ठीक है। नंबर 1 पे आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है, बिल्कुल यहां से लगा हुआ एक दूसरा जो राज्य है वो मिलेगा आपको असम, ठीक है। फिर ये आपको मिल जाएगा मेघालय, फिर ये आपको मिल जाएगा त्रिपुरा, ठीक है।
और ये लास्ट आपका मिल जाएगा मिजोरम, है ना। तो देखो मैप में मैं चाहता हूं वहां पे बता सकता, बट उसमें क्या रहता है, थोड़ा सा रटने टाइप का हो जाता है। अपने को रटना नहीं है, मैप देख के, बस मैप का ही खेल है, जियोग्राफी कुछ नहीं है, मैप देख के अपने को समझना है। तो ये पश्चिम बंगाल है, फिर ये असम है ना, यहाँ पे मेघालय है, त्रिपुरा है, और ये क्या है आपका मिजोरम। ये किसके जो नेबर जो राज्य हैं वो है आपके बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश से लगने वाले राज्य, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे चाइना, चीन से जो संबंधित जो राज्य हैं, पहले देख लेते हैं कितनी लंबाई इसकी, 3488 किलोमीटर, ठीक है। अब देखेंगे कौन कौन से जो भारतीय राज्य हैं जो चीन से लगते हैं। तो सबसे पहले भाई आप मार्किंग कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, ये वाला जो दिख रहा है, ये जो पोर्शन है, ये आपका नेपाल है, इधर ये आपका भूटान है, मैप में आप देखिए, है ना। तो चाइना के लिए कौन बच गया भाई, चाइना कहाँ पे रह गया, ये इधर दिख रहा है, इधर ये वाला जो ग्रीन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये यहाँ पे, और ये इधर, ये आपका चाइना है, ठीक है, ये आपका चीन है। अब देखिए कौन कौन से जो इंडियन स्टेट है जो यहाँ से एडजेसेंट है, जो लग रहे हैं। एक तो सबसे पहला लगेगा आपका लद्दाख, जो कि यूटी है, अपन यूटी को भी काउंट करेंगे ना, याद रखना, बहुत बड़ा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। दूसरा नंबर जो मिलेगा आपको मिलने वाला है हिमाचल प्रदेश, एचपी। तीसरा जो मिलेगा आपको उत्तराखंड, ठीक है। यूपी और बिहार लग रहा है क्या चाइना से, नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि नीचे उसके ऊपर क्या जा रहा है, नेपाल, ठीक। यहाँ पे एक छोटू सा स्टेट है, ये दिखता छोटू सा है लेकिन सबके साथ लगता है, सबके साथ खेलूंगा बोलता है ये, ठीक है। तो ये चाइना के साथ जाएगा, ठीक। इसका नाम है सिक्किम, और इधर लास्ट आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। तो 5 स्टेट हो गए आपके, यूटी सॉरी आपका सबसे पहला लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आंध्र प्रदेश, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है आपका नेपाल, ठीक। नेपाल के साथ कितना बाउंड्री शेयर करता है, 1751 किलोमीटर, ठीक है। नेपाल के साथ कौन कौन से जो भारत के जो राज्य हैं वो लगने वाले हैं अपन देख लेंगे, ठीक है। अपने नेपाल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये हमने नेपाल ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हम देखेंगे ये है आपका उत्तराखंड, फिर है आपका उत्तर प्रदेश, फिर है आपका बिहार, ठीक। चौथे नंबर पे ये देखिए, ये कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे जाके टच होता है, कौन सा, पश्चिम बंगाल, है ना। तो चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, और 5वें नंबर पे क्या रहेगा आपका सिक्किम। कौन कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपका जो म्यांमार है ना, म्यांमार यानी आपका जिसको क्या बोलते हैं अपन, बर्मा भी बोलते हैं, ठीक है। तो उनसे कौन कौन से जो भारतीय राज्य हैं वो लगते हैं। तो बर्मा का जो पोजीशन है, यानी म्यांमार का जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, ये इधर, ऐसा लंबा है बहुत सारा, ठीक है, लेकिन उतना नहीं देखना है। भारत के वो कौन कौन से स्टेट हैं, तो ये दिख रहा है आपको, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड, ये आपका मणिपुर, और ये आपका मिजोरम। ये 4 जो राज्य हैं, है ना, किससे लगते हैं, म्यांमार से, ठीक है। उसके बाद हम देखने वाले हैं अगला कौन सा है, नेक्स्ट जो है वो आपका भूटान, ठीक। भूटान से कौन कौन से राज्य लगते हैं भारत के, अपन देख लेते हैं यहाँ पर 1 बाय 1। ये है आपका भूटान, ठीक। सबसे पहले नंबर 1 है सिक्किम, नंबर 2 है वेस्ट बंगाल, नंबर 3 है असम, और नंबर 4 है आपका अरुणाचल प्रदेश। दिख छोटा सा है लेकिन याद रखेंगे भारत के 4 स्टेट हैं जो कि इससे लगते हैं। पहला है सिक्किम, सेकंड है आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा है आपका असम, और चौथा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अफगानिस्तान, ठीक। अब अफगानिस्तान के संदर्भ में एक चीज याद रखेंगे हम लोग, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अफगानिस्तान जो है, सॉरी जो इंडिया है, ये अपना पोर्शन लगभग, है ना, ये जो दिख रहा है, ये वाली लाइन जो नीचे वाली लाइन है वो हमारे इंडिया का है, ये पोर्शन पाकिस्तान ने ले रखा है, ये अपने चाइना ने ले रखा है। अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा वो इधर टच करेगा ऊपर, यहां कहीं पे, क्लियर हो रहा है। मात्र 106 किलोमीटर है, कोई ज्यादा लंबाई नहीं है, मात्र 106 किलोमीटर है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो फिलहाल की कंडीशन में कोई ऐसा हमारा राज्य नहीं है जो अफगानिस्तान को टच करेगा। लेकिन अगर मैं इस मैप की बात करूं, ठीक है, ये वाली मैप, तो ये अपना लद्दाख का यहाँ पे जाके टच करता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा पोर्शन लद्दाख के अंतर्गत आता है। तब उस कंडीशन में हम देखेंगे, ठीक है, तो लद्दाख जो है वो क्या करता है, अफगानिस्तान को
टच करता है। इस सेंस में अपन याद रखेंगे, अगर ऑप्शन में देता है लद्दाख तो आपको लद्दाख ही लेना है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, दो और हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश हैं, ठीक है। वो कौन कौन से देश हैं वो देख लेते हैं। श्रीलंका है और मालदीव है। ये आपका डायरेक्ट टच में नहीं है, क्लियर है, डायरेक्ट टच में नहीं है। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा प्रीवियस स्लाइड पे ले जाना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो श्रीलंका है ना, इसके बीच एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पाक स्ट्रेट, यानी पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, इसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच स्थित है, क्लियर है। इसको क्या बोला जाता है, पाक जल डमरू मध्य। किन किन देशों के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, ये याद रखना है ना। पाक से ये मत याद रखना कि वो पाकिस्तान के बीच है, ओके। और एक और पड़ोसी राज्य है हमारा ये मालदीव, क्लियर है। तो भारत की स्थिति और विस्तार वाले जो चैप्टर में केवल इतना ही है, अपने को और ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। आपके लिए मैं होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है। अगर आपका आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया तो आप अपना होमवर्क है आप बताइएगा मुझे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक। मैंने नॉर्थ ईस्ट का बताया था ना, ईटानगर, ठीक है, कोहिमा, आपका मणिपुर के जो राजधानी थी है ना, वो थी आपकी क्या बोलते हैं, इंफॉल, और लास्ट ये आपका आइजॉल। तो इन चारों में है ना, किसमें, ईटानगर में, कोहिमा में, इंफॉल में और आइजॉल में सबसे ईस्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। ईस्ट मोस्ट, क्लियर हो रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं। ईटानगर हो गया, ठीक है, कोहिमा हो गया आपका है ना, इंफॉल हो गया, और ये मिजोरम, इनमें सबसे ईस्ट में, सबसे पूर्वी दिशा में कौन सा है। या अगर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का आपका कंसेप्ट समझ आया तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे पाएंगे। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है, ठीक है। सिटीज के नाम है, जबलपुर है, जगदलपुर है, चेन्नई है और वारंगल। सेकंड क्वेश्चन है जबलपुर, जगदलपुर, चेन्नई और वारंगल, ठीक है। इन चारों सिटी में वह एक कौन सी सिटी है, ठीक है, जिसके राइट साइड में, मतलब आईएसटी जो है वो, मतलब जिसके आईएसटी जिसके राइट साइड में पड़ेगी, क्लियर है। इन चारों सिटी में वह कौन सी सिटी है, ठीक है। वो सिटी जो है वो किधर पड़ेगी, वो राइट साइड में पड़ेगी। किसके राइट साइड में, आईएसटी की। आईएसटी मैंने बताया था ना, कहां से होकर गुजरती है, ये यहां से होकर गुजरती है। चार सिटीज हैं, आप याद रखेंगे कौन कौन सा, जबलपुर, जगदलपुर, चेन्नई और वारंगल। ये आपकी आईएसटी वाली लाइन है ना। आपको ये बताना है कि इन चारों में कौन सी सिटी है जो आईएसटी के राइट साइड में पड़ने वाली है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इन चारों में कौन सी एक सिटी है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी 82.5 की राइट साइड में पड़ने वाली, मतलब जो राइट साइड में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, ठीक है। और आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि वो जो लेक्चर है ना, वहां से हर बार कोई ना कोई एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वो है आपका भारत का ट्रोपोग्राफी, यानी भारत की जो भू आकृतियां हैं, हिमालय पर्वत कैसे बना है ना, और भी जो अन्य जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कैसे हैं, भारत का डिवीजन कैसे किया गया है, वो सारा चीज अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।